बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील साबरी और आप लोग देख रहे हैं DPN नाज़रीन नेशनल न्यूज़ के साथ। आपके साथ जो है वो व्लॉग किया जाता है डेली बेस पे। और आज कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, अगर देखा है तो आज का व्लॉग आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाज़रीन, कल के व्लॉग में हम लोगों ने बात की थी कि PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाज़रीन, आज इस पर बात करेंगे कि PTI को बल्ला मिल चुका। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन आपके साथ ये करेंगे, शाह महमूद कुरैशी जो है वो दोबारा से गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर हम लोग एक और खबर ऐड करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को जो है दोबारा से बहाल किया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दीजिए कि साइफर केस में आज इमरान खान साहब के साथ जेल में जो साइफर केस की समाअत हुई उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं उस पर भी बात करेंगे। NA 130 में नवाज शरीफ ने जो कागजात जमा करवाए थे उनके साथ क्या हुआ उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और PTI के नईम इब्राहिम जो हैं शारजा से जो है वापस पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। और जमशेद दस्ती जो है रूपपोश थे वो भी मंजर आम पर आ गए। नाज़रीन, इन खबरों का अब थोड़ा सा तफसीली जायजा लेते हैं। सबसे पहले ये कि बल्ला जो है वो बहाल हुआ कैसे। नाज़रीन, कल के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी जो इंतखाबी निशानात हैं ये छिन गए थे, इन पर पाबंदी हो गई थी और लेकिन दोबारा ये बहाल हो गए। कल मैंने बताया था कि ये इट्स नॉट बिग डील कि ये अगर बंद हो गए हैं तो क्या होगा। मैंने ये ही कहा था कि जब ये कोर्ट से रुजू करेंगे माइट बी पॉसिबल कि कोर्ट जो है वो इनका निशान वापस कर दे। और जो पेशावर में जज साहब की जो स्टेटमेंट थी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट थी। उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कहा कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, इसका निशान यूं वापस लेना गैर मुनासिब है, लिहाजा उन्होंने उसको बहाल कर दिया। और अब बल्ले की खुशी तो मतलब है ही लामहला PTI वालों को, लेकिन उसके साथ ये भी बात है कि PTI के जो लोग हैं बल्ला ना मिलने पर भी वो हैप्पी थे। हैप्पी इन द सेंस कि वो कह रहे थे कि हमें इलेक्शन में कोई इशू नहीं है, हमें इलेक्शन में इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी नाज़रीन यहाँ पर के इनकी जो अकलीती जमातें हैं PTI की उन पर पाबंदी थी कि ये कागज़ें नामजदगी नहीं करवा सकते। अब वो भी जो पाबंदी है इन पर ख़त्म है। अब ये PTI की हिकमत अमली है वो क्या करती है, इनके साथ आगे किस तरह से चलती है। तो दूसरी बात आपसे की थी कि NA 130 में नवाज शरीफ के जो कागजात सबमिट हुए नाज़रीन वो भी मंजूर हो गए हैं। और उधर से मरियम औरंगज़ेब जो हैं उनके भी कागजात की मंजूरी मिल गई है। अब एक धड़े की मंजूरियां मिल रही हैं, दूसरे धड़े के कागजात जो हैं वो छीने जा रहे हैं। नाज़रीन, आगे चल के इसकी क्या सूरत हाल होगी। और जो जितने सियासतदान हैं इस वक्त जूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तमाम तर सियासतदानों के अंदर एक गुस्सा जो है वो ज़्यादा होता हुआ जा रहा है। और एक बात आपसे नाज़रीन मैंने ये की कि आज साइफर केस के हवाले से जेल में जो इमरान खान की समाअत हुई तो उसमें उनकी जो बहन थी वो भी उन्होंने गुस्सा किया। गुस्सा क्या किया कि एक सहाफ़ी ने सवाल कर लिया कि क्या इमरान खान बैक फिट पे जा रहे हैं। तो इस पे उन्होंने सहाफ़ी को जवाब दिया कि ये सवाल तुम्हें जिसने कह के भेजा है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसी बात करते हो, ऐसा सवाल करते हो, ये सवाल करने का नहीं था। मतलब उनकी जो बहन है अलीमा खान उन्होंने इस बात का खासा नोटिस लिया और नोटिस लेके उन्होंने उनको डांटा और साथ में अपने वकला से बात करते हुए भी कहा कि तुम लोग तो तसल्लियाँ दे रहे हो कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी रिहाई हो जाएगी, अभी तक नहीं हो पा रही, तुम लोग झूठी तसल्लियाँ दे रहे हो। लेकिन अभी कोई बात जो है वो कबलस वक्त होगी कि PTI मतलब इमरान खान का ये कहना कि इमरान खान जेल से कब रिहा होंगे। PTI के जितने लोग हैं सोशल मीडिया पर वो तो मतलब ये कर रहे हैं जी खान आज आ गया, खान कल आ गया, ये सब क्या सराइयाँ हैं, झूठी बातें हैं, ऐसा नहीं है। अभी याद रखिएगा कि इमरान खान का जेल से आना अभी कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन आगे मुस्तकबिल में क्या होता है वो आप लोग भी देखेंगे। और खुशखबरी की बात यह है, लेकिन ये कबलस वक्त है कि 2-3 दिन में आपको पेट्रोल की कीमतों में भी कमी नज़र आएगी। वो तकरीबन 1.75 PKR हो सकती है कमी, ये मतवक्के है। इस पर जो है वो थोड़ी सी जो है नज़रसानी होने जा रही है। नाज़रीन, मज़ीद इसमें मैंने आपको बताया था कि जमशेद दस्ती जो हैं जमशेद दस्ती जो हैं वो गायब हुए थे, छुपे हुए थे, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में उनके ऊपर जो मुकदमात थे उनमें वो रूपोश थे। अब वो सामने आए हैं और उन्होंने अपनी ज़मानत कबलस गिरफ्तारी जो है
वो करवा रखी हुई है। दूसरा पीटीआई के जो नईम इब्राहिम हैं, शारजा की फ़्लाइट से आज जब वो मुल्तान पर पहुंचे तो मुल्तान में आते ही एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी नाज़रीन, ये एक अहम खबर है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं इनकी कागज़े नामजदगी हुई है और उसके बावजूद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ तफ्तीश करेंगे, मज़ीद इनके क्या मामलात हैं वो अभी सामने आएंगे। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुस्से की लहर जो है सियासतदानों में वो तेज़ हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को मतलब इलेक्शन में अब बस इस चीज़ की आप लोग दुआ करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाएं, क्योंकि हर पार्टी दूसरी पार्टी के एंटी, नॉर्मली अगर आप चले जाएं 15 साल पीछे तो इलेक्शन में इस कदर गुस्सा और जंगी हालात नहीं होते थे जो कि इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि हर बंदा इंतहाई गुस्से में है, शदीद गुस्से का इजहार करता है। नाज़रीन, सियासतदानों को भी चाहिए कि वो तहम्मुल मिजाजी से रहें। इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ कम होती हैं। अच्छा नाज़रीन, और बल्ले के हवाले से जो मैंने आपको बात की कि बल्ला तो इनको वापस मिल ही गया हुआ है, और उसके बाद कल की डेट में जो एक सदर ने आहद चीमा के हवाले से एक हुक्म जारी किया था, आज वो रिटर्न हो चुका और आहद चीमा को उसके ओहदे से अब ऑफिशियली हटा दिया गया हुआ है। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि बल्ला जो है वो उस पर पाबंदी लग गई थी, बल्ला छिन गया था, उन्होंने अप्लाई किया और बल्ला जो है उनको वापस मिल गया। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान की जो एक और पार्टी है ANP, सबको पता है कि ये बेसिकली पख्तूनों की ये पार्टी है। इस पार्टी के भी अपने जो पार्टी के अंदर इंतखाबात हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं, और ये भी इम्कान है नाज़रीन कि इनकी लालटेन भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वापस ले ले। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर नहीं होती, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता। मतलब एक किस्म की पनिशमेंट होती है कि जो पैरामीटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्टीज को दे रखा हुआ है कि अगर तुम इस पैरामीटर पे पूरे उतरते हो देन आपकी पार्टी जो है पाकिस्तान में एलिजिबल है। अपनी एलिजिबिलिटी के लिए ही उन्होंने लॉ बना के रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब जो पार्टी उसको फॉलो नहीं करती, अब वो तो अपने नुकसान खुद करती है ना, तो लालटेन छिन जाएगी। वो अपने जो है उनके ऊपर जो चीज़ें पाबंदियां हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे, उनको भी लालटेन वापस मिल जाएगी। लेकिन अभी लालटेन छिनी नहीं है, उसके छिनने के इम्कान है। और दूसरी नाज़रीन, बड़ी अहम खबर ये है कि FBI भी एक्टिव हो गया। FBI इन दिस सेंस एक्टिव हो गया कि FBI अब कह रहा है कि जो लोगों ने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए हुए, टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाए हुए, और जो लोग फाइलर नहीं हैं, वो मोटरवे पे सफ़र नहीं कर सकता, वो एयरलाइन पे सफ़र नहीं कर सकता। यानी कि इस किस्म की FBI जो है अब वो पाबंदियां आयद करने के लिए जा रहा है, तो अब कोई भी बच नहीं पाएगा, सबको जो है वो फाइलर होना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी इक़्तिदामात होते हैं अपने मुल्क में रहने के लिए, उनमें वो उस बंदे की पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी। लाइक अगर आप लोकल सफ़र करना चाहते हैं, लाहौर से कराची जाना चाहते हैं बाय एयर, तो आप नहीं जा पाएंगे। आप मोटरवे के ऊपर सफ़र करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ये FBI का एक इंतहाई कदम है ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट हो और पाकिस्तान में आगे आसानियाँ पैदा हो सकें। लेकिन नाज़रीन, फाइलर होने के फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान नहीं होते। आप जिस मुल्क में, जिस शहर में रहते हैं, आप जिस मुल्क के भी नेशनल हैं, आप वहाँ से कमाते हैं, वहाँ की सहूलतें हैं, सब कुछ है। वो लेने के बाद अगर आप टैक्स को पे करते हैं तो लामहला वो टैक्स फिर आवाम के ऊपर ही खर्च होता है। वो एक बजट बनता है, वो बजट बन के जो है उनकी आवाम पर ही खर्च होता है। फिर आवाम जो है वो डंके की चोट पे कहती है यस आई एम टैक्स पेयर, तो मेरा ये काम होना चाहिए, ये हमारे फलाना जो है तरक्याती काम जो है वो रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसको होना चाहिए। तो मेरी इल्तमास है जो लोग फाइलर नहीं हैं उनको अभी फाइलर होना ही पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अभी उन्होंने कुछ वक्त दिया हुआ है, उस वक्त में आप सब लोग कोशिश करें कि फाइलर हो जाएं, अदरवाइज FBI ने भी डंडा उठा लिया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि डंडे के ज़ोर पे सारे काम होते हैं। आवाम भी कुछ मतलब ऐसी है कि हर चीज़ को कहती है कि अच्छा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कर लेंगे। मतलब दिस इज़ नॉट अ वे। आप अपने सिटीज़न होने का, आप अपने इस मुल्क में रहने का, रिहायशी होने का अच्छा सबूत दें। आपको किसी से गर्ज नहीं है कि कोई फाइलर है या नहीं है, आपको फाइलर होना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद जो है ताज़ा तरीन आपके साथ लेके हाजिर होते रहेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान शकील साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।